मैं हूं राहुल कुमार। आज चैप्टर 1 में संबंध मतलब रिलेशन की स्वतंत्र को समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखो, नाम से स्पष्ट है कि स्वतंत्र मतलब होता है स्वयं से तुलना करना। मतलब यदि कोई एलिमेंट है तो उसकी स्वयं से तुलना है, यदि तो वो स्वतंत्र है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि यदि A बिलोंग्स टू सेट A, तो यदि A बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब R है, R मीन्स रिलेशन मतलब संबंध, मतलब A का संबंध है, तब जाके वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। तो यहाँ तो हमने सेट A में, समुच्चय A में एक एलिमेंट लिया था। यदि हम जितने एलिमेंट लें उन सबके सेम ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं जरा। एक एग्जांपल समझे, जैसे हमने सेट A में 1 2 3 एलिमेंट लिए, तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन की कौन कौन से। जैसे हम खाली लिया, हमने एक एम्प्टी सेट लिया, हमने अरिक्त समुच्चय लिया, तो ये अरिक्त समुच्चय बताओ क्या स्वतंत्र होगा इस सेट के लिए? इस सेट के लिए ये स्वतंत्र है? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट नहीं रहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ऑर्डर पेयर इसमें मिल रहा? क्योंकि सबसे पहली बात जाए कि स्वतंत्र में जितने भी हैं 1 1 2 2 3 3 सब होना चाहिए, जब जाके वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इसलिए ये अरिक्त समुच्चय स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखें हम जरा कि 1 1 2 2 और 3 3 कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। इन सब के देखो 1 का 1 1 मिल रहा, 2 के लिए 2 2 मिल रहा, 3 के लिए 3 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्वतंत्र है। अगला देखो, यदि मान लो 2 2 1 2 और 3 3, तो इस सेट में क्या दिख रहा है, 2 2 है, 1 2 है, 3 3, लेकिन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते जरा अगला। सममित के लिए, सममित मीन्स सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं जरा। सिमेट्रिक क्या होता है इसको समझते जरा सममित को। तो सममित के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो दो एलिमेंट लिए हमने सेट में, A और B बिलोंग्स टू सेट A। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बननी चाहिए कि A B बिलोंग्स टू R, A और B बिलोंग्स टू R होना संभव है, मतलब A और B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब जाके हम क्या चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, BA, कि यदि BA बिलोंग्स टू R है, तब जाके वो क्या होगा, सम्मित होगा। मतलब ये राम का भाई लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का भाई राम होगा, तो राम और लक्ष्मण कैसे होगा, सम्मित होगा। ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते जरा। A is equal to 1 2 3, कितने 3 हमने एलिमेंट, 3 एलिमेंट लिए सेट A में। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जरा। अरिक्त समुच्चय, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं हम। अरिक्त समुच्चय के लिए ये सेट सम्मित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सेट में हमने जो एलिमेंट लिए होंगे या जो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 के लिए चेक करना होता है, इसमें सभी एलिमेंट के लिए चेक नहीं करते, इसलिए हम इसको सम्मित माना जाता है ये। दूसरा देखें, यदि मान लो हम 1 2 2 1, यदि 1 2 है, दो एलिमेंट है, उन दोनों का क्या है, अपोजिट टर्म्स भी है, इस कारण से हम क्या कह देंगे, सम्मित होगा। थर्ड कंडीशन देखें, हम सिर्फ 1 1 लेते हैं। क्या 1 1 जो कृमित युग्म है वो इस सेट के लिए सम्मित है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 1 लेंगे तो 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1, दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं है, इसलिए 1 1 क्या होगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड फोर्थ देखते इसके लिए हम यदि 1 2 2 3 और 3 4, सॉरी 3 1, क्या ये सेट इस सेट के लिए सम्मित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है क्या? नहीं है। 2 3 के लिए 3 2 है क्या? नहीं है। 3 1 के लिए 1 3 है क्या? नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा और ये भी होगा। अगला देखते इसमें जरा।
संक्रमक को समझते, संक्रमक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती बच्चों के लिए। संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव की बात करते हैं जरा। ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, सेट ए। ये 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए है, तब कनेक्टिविटी कनेक्ट होना चाहिए ए का बी के साथ। ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों पॉसिबल होने चाहिए। ए बी से कनेक्ट हो, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, ए आर बी ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम वी आर सी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी, तब जाके क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू यदि आर है तब जाके क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। एग्जांपल से समझते जरा। R इज इक्वल टू, एक हमने सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन खाली के लिए, यदि हम एक रिक्त समुच्चय लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, तो इसके लिए ये संक्रमक होगा, क्योंकि हम केवल 3 एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, ज्यादा एलिमेंट के लिए चेक नहीं करते, इसलिए संक्रमक होगा। दूसरा देखते जरा हम, 1 1 के लिए चेक करते हैं जरा। तो 1 1 जो है वो इस सेट के लिए संक्रमक होगा, क्योंकि 1 1 को 3 बार लिखो, 1 1 1 1 1 1, तो 3 बार से अच्छे एक बार लिखेंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, संक्रमक होगा। अगला देखते जरा हम थर्ड, 1 2 2 3, और क्या होना चाहिए संक्रमक के लिए, 1 3 होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, संक्रमक होगा। तो संक्रमक की कंडीशन ये होती है कि 1 का 2 के साथ कनेक्ट है तो 2 का 3 के साथ कनेक्ट है, तो 1 का 3 के साथ कनेक्ट रहेगा तभी जाके वो संक्रमक होगा। ठीक है, थैंक यू।